मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनाता, तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी कृपा पाने के लिए जय हो भोलेनाथ अभी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, क्या कुछ पॉजिटिविटी आपके जीवन में आप महसूस कर रहे हैं? और आपकी अंतरात्मा आपको क्या कह रही है? आपकी अंतरात्मा आपको क्या कहना चाहती है? और कौन सी पॉजिटिविटी आप महसूस कर रहे हैं? और क्या कुछ जो है ईश्वर अब आपके साथ कुछ अच्छा करेंगे? मेरे बच्चे, आपके आसपास कुछ ऐसे एनर्जी हैं जो इमेच्योर है, और यह कुछ बड़े लोगों में भी हो सकते हैं। और इनका इमेच्योर बिहेवियर ऐसा बिहेवियर है जहां पर कहीं पर भी रियलिटी बेस्ड चीज नहीं होती। टोटली इमेच्योर बिहेवियर है। यहाँ पर मुझे कई इंसान दिखाई दे रहा है। कोई भी लोग हो सकते हैं। यह आपके वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कुछ फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं। कहीं पर भी इस तरीके के लोग पाए जाते हैं जहां पर यह इमेच्योर बिहेवियर किसी ने बहुत ज्यादा दिखाया है। इनमें चर इतनी ज्यादा दिखाई है कि जैसे बस मैं चाहूं तो कुछ भी कर ल, मैं चाहूं तो किसी की जिंदगी बना दूं, और मैं ही चाहूं तो किसी को बर्बाद कर दूं। और कुछ इमेच्योर लोगों की एनर्जी मुझे आपके जीवन में बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। बहुत मैच्योरिटी है, मतलब बचकानी हरकत, बच्चों वाला भाव, और बच्चे भी ऐसे मतलब उदंड से, लेकिन जो है उनकी एनर्जी ऐसी है, बहुत उदंड एनर्जी है। बड़े शरीर की एनर्जी हो सकती है कुछ बड़े लोगों की, मतलब यह नेगेटिविटी, यह टोटली नेगेटिव एनर्जी है। वो होता है ना एक उत्पाद करने वाली एनर्जी, यह किसी बड़े में भी एनर्जी हो सकती है। मैं अगर सीधा बोलूं तो कोई डेविल एनर्जी है जो बहुत उत्पात करती है, जो मस्ती करती है, बहुत खेलती है। इस तरीके की डेविल एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आपके जीवन में यह जो एनर्जी है वह आपके जीवन में बहुत उत्पात मचाया है। इस डेविल एनर्जी ने आपके जीवन में बहुत नेगेटिविटी मचाई है, कुछ भी नहीं छोड़ा। इस नेगेटिव एनर्जी ने आपके जीवन में, इस नेगेटिव एनर्जी ने आपका सब कुछ छीन लिया है। मतलब इस नेगेटिव एनर्जी ने आपको ना ऐसा कर दिया कि अब आपके पास खोने को कुछ भी नहीं बचा। अगर आपके पास है तो सिर्फ आपकी सांसें, आपको खाने तक के लिए मोहताज किया गया है। यह चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपको किसी ने खाने तक के मोहताज किया गया है। किसी ने बहुत रूड बिहेवियर यहाँ पर दिखाया है। यह बहुत खतरनाक एनर्जी है। यह टोटली मैच्योर बिहेवियर है। यह पर्सन जो भी है, यह ऐसी पर्सनालिटी है जिसको सज के संवरने का बहुत शौक है, लेकिन नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ यह पर्सन है। यह इंसान है चमगादड़, कोई मकड़ियाँ सब इसके इर्द गिर्द मंडरा रही है। यह ऐसी नेगेटिविटी थी आपके जीवन में जो बहुत राक्षसी प्रवृत्ति है। यह टोटल राक्षस प्रवृत्ति है, बहुत खतरनाक चीज है, बहुत ही खतरनाक चीज है। लेकिन यहाँ पर ईश्वर की आपके ऊपर ब्लेसिंग है कि इस एनर्जी का पर्दाफाश हो गया है। इस एनर्जी का पर्दाफाश हो गया है। यह एनर्जी अब ज्यादा दिनों तक छुपने वाली नहीं है। यह नेगेटिव एनर्जी अब जग जाहिर होने वाली है। यह चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि इस नेगेटिविटी ने आपको इस कदर उल्टा लटका दिया कि आपकी सोचने की, समझने की सारी शक्तियों को इसने यह करा दिया। इसने आपको बहुत मेंटल स्ट्रेस दिया है। इसने आपको इतना मेंटल स्ट्रेस दिया है, लेकिन इसने आपको उल्टा तो लटकाया, यानी आपकी मानसिक स्थिति के साथ इतना खेला गया है कि आपको समाज के सामने पागल घोषित कर दो। कोई बहुत क्रूल पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। यह बहुत क्रूल पर्सनालिटी है, बहुत क्रूल, बिल्कुल राक्षस प्रवृत्ति है। यह इंसान जो भी है बहुत क्रूल पर्सनालिटी है।
लेकिन आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग हमेशा रही है और कहीं ना कहीं आपको चुना गया है। इस नेगेटिविटी से लड़ने के लिए ही मुझे यह एनर्जी नजर आ रही है कि आपने इस नेगेटिव एनर्जी के सामने आपने कभी घुटने नहीं टेके, आपने इस नकारात्मक शक्ति के सामने कभी भी घुटने नहीं टेके। यह एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। आप बहुत रोए हो, आप ना बहुत तड़पे हो, आप बिल आए हो। आपने यह बोला परमात्मा को कि हे ईश्वर, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, मैंने अपने जीवन में कभी किसी चींटी तक को नहीं मारा। लोगों को तो दुख देना बहुत दूर की बात है, और फिर भी मेरे साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे, यह आपके जीवन का एक कार्मिक फेज था। जब जीवन में यह फेज आता है तो उस समय में आपके ऊपर चारों दिशाओं से वार होते हैं, आपको चारों दिशाओं से मारा जाता है। मानसिक स्थिति कमजोर हो जाते हैं, शारीरिक स्थिति कमजोर हो जाते हैं, रिश्ते कमजोर पड़ जाएंगे, फाइनेंस वीक पड़ जाएगा, मतलब चारों ओर से इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन आपको इस सिचुएशन में डाला गया है, लेकिन आप जो है सारी चीजों से लड़ गए और आप लाइफ में आगे बढ़ गए और आपने नेगेटिविटी को मात दे दी। आपके अराउंड एक अलग सा जैसे एक डर, एक फियर हमेशा ऐसे लगता होगा आपको जैसे मेरे सर पर मंडरा रहा है। आपको कई बार इस तरीके से फील होता होगा। आपके इनर जो सोल है आपकी, वो यह बोलती होगी कि कुछ गलत होगा, कुछ गलत होगा, पर वो चीज अलग है कि आप डरते नहीं हैं। आपके अंदर फिर यह सवाल भी उठता है कि कुछ गलत होगा, क्या ही हो सकता है, मैं मर तो जाऊंगा या मैं मरी ही जाऊंगी, इससे तो ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो इस तरीके का कोई फियर, कोई डर हर समय आपके सर पर मंडराता होता है। इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रहा है, लेकिन आप जो है डरते नहीं हैं, आप घबराते नहीं हैं, आप बहुत साहसी हैं, क्योंकि आपके ऊपर आपके परमात्मा की ब्लेसिंग है। जो नेगेटिव लोग हैं, जो बहुत अंदर से पापी हैं, जो अंदर से पापी लोग हैं, वह आपसे बहुत डरते होंगे। जिनके मन में छल है, कपट होता है, पाप होता है, ऐसे लोग आपसे बहुत डरते होंगे, सहमे सहमे से रहते होंगे। और जो आपकी ही फ्रीक्वेंसी के लोग हैं, आपकी ही वाइब्रेशन के लोग हैं, ऐसे लोग आपसे खुल कर के बात करते हैं, आपसे प्रेम दिखाते हैं। लोग इस तरीके के होते हैं। यह चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। यह जो भी है बहुत डेंजर एनर्जी है। बाकी डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत है। यह जो डेविल एनर्जी आपको डराने की कोशिश कर रही है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि वह इंसान है। ना डराने की, आपको डराने की कोशिश करें ना, तो सिर्फ अपने ईश्वर को याद करना शुरू कर दो जोर। और याद रहे, अब के एक भी विचार मन में घर ना कर जाए, कोई भी नकारात्मक विचार आपके मन में ना बैठ जाए। नकारात्मक को स्थान मत दो, अपने मन में फ्रीक्वेंसी को इतना बढ़ा दो कि नेगेटिव एनर्जी आपके माइंड में बैठ ही ना सके। और फिर जो होना परमात्मा खुद आपके जीवन में कर देंगे। अपने ईश्वर पर ट्रस्ट, विश्वास करें, वह जो भी कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं, और आपके साथ जो भी होगा अच्छा होगा। चाहे आप जिस भी हाल में रहेंगे, परमात्मा आपके लिए जो भी चीजें क्रिएट कर रहे हैं, सब आपके बेहतरी के लिए कर रहे हैं। यह ट्रस्ट आपको परमात्मा पर रखना ही होगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारे महादेव जी ऐसा संदेश देने आए हैं जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो भोलेनाथ लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं और जो कुछ भी इच्छाएं होंगी उसे स्वयं में पूर्ण करूंगा। और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। जी हाँ मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगी और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसको तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तो तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है, उन्हें पलटकर जवाब दे पाओगे।
अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे में पाओगे चे। और तुम्हारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करे ना करे, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे। और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता है, ना तुम्हारी किस्मत ना ग्रह नक्षत्र, कोई को भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हैं तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में 555 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर यह सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता है तो इसके महादेव जी इसके साथ इतना बुरा ना होने देते। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ? यह मौत, यह रास्ते मुझे किस ओर लेकर जा रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु ही है। महादेव जी, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे। तो हो सकता है कि गलती मुझ में ही हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियाँ दी। मेरे बच्चे की अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। यह हमेशा रोता ही क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? तो आप उन सबको जवाब देंगे तुम्हारे महादेव जी। और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सच्चाई का और तुम्हारी भक्ति का फल मिलेंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं उनकी बातों से रोना छोड़ दो। मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारी इन्हीं गलतियों की सजा भी तुम्हें मिली है आज तक। और तुम्हारे इन्हीं कर्मों का, जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए, उसका दंड भी मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा, तुम बहुत रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। पर इन बातों से व्याकुल मत होना मेरे बच्चे। तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए यह भावनाएं आएंगी। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहती हूँ मैं कि अब अपनी शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियाँ को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं और इसीलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वह चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूलकर अपना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत फंसना। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाह ले पर तुम एक पुण्यात्मा हो जिसने इस जन्म में नहीं ना जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया है और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे तुम्हारे महादेव जी। इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी तुम्हें, जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाए, मेरे बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वह कभी तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगेंगे। ऐसा प्रमाण देने वाला हूँ मैं उन्हें। अब वह खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे और वह अब अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे लोग हैं। उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं की? अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। यह दिखावे की हंसी हंसते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वह खुश है, पर उनके भीतर उनके परिवार में क्या चल रहा है यह मुझसे नहीं छुपा है। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या उथल पुथल मची है,
यह सब मुझे पता है। वो तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण मांगते थे, ना वो सबूत मांगते थे। वो तुमसे कहते थे कि अपने आप को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगा मैं कि वह कभी किसी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का तुम्हें कितना बड़ा अवसर मिला है। तुम्हारे पास शायद पैसे नहीं होंगे तो तुम दूसरों का भला कर सको, लेकिन तुमने हमेशा दिल से दूसरों का अच्छा सोचा है, हमेशा दूसरों का दुख दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की है, हमेशा मुझसे प्रार्थना की है, और मेरे लिए वही बहुत है। तुम्हारे एक एक शत्रु को जवाब देने वाली है। तुम्हारे महादेव जी तो उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो अब, और आज के दिन ध्यान जरूर लगाना, 7 चक्रा मेडिटेशन जरूर करना। मेरे बच्चे, तुम जहाँ पर भी बैठकर मेडिटेशन करोगे उस जगह को सबसे पहले नमक के पानी से साफ कर लेना। सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगा देना। कपूर का दिया जलाकर अपने सर से 7 बार घुमाकर उसे रख देना। उससे तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उसके बाद घी का दीपक जलाकर मेरे सामने, मेरी प्रतिमा के सामने या कहीं भी बैठकर मुझे याद करके ध्यान लगाना। आज के दिन 7 चक्रा मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। वह आगे आने वाले कष्टों से तुम्हें बचाने में बहुत मदद करेगा, और तुम मुझे और यूनिवर्स को यह दिखाओगे कि तुम अब अपना ख्याल रखते हो। इसलिए मेडिटेशन जरूर करना, और आज से लगातार 5 दिन तक चीनी या चावल का दान जरूर करना।